हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्चना एंड वेलकम टू इनविजिबल क्राउन। आज हम बात करेंगे पुअर्टी इंडेक्स के बारे में जो रिसेंटली रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। क्या है पुअर्टी इंडेक्स, किस स्टेट ने टॉप किया है और किस बेसिस पे इंडेक्स बनाया गया है, ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग ने 26 नवंबर को अपनी सबसे पहली एमपीआई रिपोर्ट जारी की, जिसे मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट भी कहा जा रहा है। इस पोवर्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ऊपर है बिहार विद द परसेंटेज ऑफ 51.91%। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। झारखंड में जहां 42.16% आबादी गरीब है, तो उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग गरीब है। चौथे नंबर पर है एमपी, जहां पर 36.65% लोग गरीब है। तो पाँचवें नंबर पर मेघालय, जहां पर 32.67% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये तो है वो टॉप 5 स्टेट जहां पर पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी है। अब बात करते हैं उन स्टेट की जहां पर हालात बहुत अच्छे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। देश के जिस राज्य में सबसे कम गरीबी है उसमें केरल ने टॉप किया है विथ 0.71%। केरल के बाद गोवा विथ 3.76%, उसके बाद सिक्किम विथ 3.82%, उसके बाद तमिलनाडु 4.89% और बाद में पंजाब विथ 5.59% के साथ सबसे कम गरीब वाले स्टेट के लिस्ट में शामिल है। मतलब इन स्टेट में सबसे कम गरीब लोग रहते हैं। और इसके बाद लिस्ट में शामिल है वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पर सबसे कम या ज़्यादा गरीबी है। दादर नगर हवेली में 27.36%, जेके लद्दाख में 12.58% और दिल्ली में 4.79% लोग गरीब है। यूनियन टेरिटरी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा गरीबी है कंपेयर टू दादर नगर हवेली, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 4% बहुत ज़्यादा होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद झारखंड, उसके बाद एमपी और फिर यूपी और उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। मातृत्व स्वास्थ्य वंचित आबादी, स्कूल नहीं जाने, रसोई ईंधन और बिजली से वंचित लोगों के मामले में भी बिहार की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। बाल और किशोर मृत्यु दर में यूपी ने टॉप किया है। इसके बाद इस लिस्ट में बिहार और एमपी का स्थान आता है। स्वच्छता से वंचित आबादी के मामले में झारखंड की रैंकिंग सबसे ज़्यादा खराब है। ये रिपोर्ट बनाने के लिए नीति आयोग ने ज़रूरी आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट से लिए हैं। और इस हिसाब से इस रिपोर्ट में जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं या जो भी आंकड़े शो किए जा रहे हैं, ये 15-16 का डेटा शो करता है, ना कि अभी का। जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट बनानी होती है तो उसके लिए सेम इम्पोर्टेंस वाले 3 कारकों जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। और इसके लिए 12 इंडिकेट्स का उपयोग किया जाता है। गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी इंडिकेट करने के तरीके निश्चित रूप से अलग अलग है। यहाँ 2015 में 193 देशों द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ग्लोबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। और जहाँ तक बात है पिछले 5 साल हुई प्रगति का, तो नीति आयोग का कहना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा सर्वे के सभी आंकड़े जारी होने के बाद और जो नई रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पर बनाई जाने वाली दूसरी एमपीआई रिपोर्ट में वह भी कवर हो जाएगा। एट दी एंड यही समझे कि आखिर सामान्य लोगों तक कितनी सुविधाएं पहुंची और कितने लोगों के लाइफस्टाइल में क्वालिटी आई। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 5 साल पहले के आंकड़े शो करता है। अब अगर सर्वे होता है तो डेफिनेटली अभी के आंकड़े और ज़्यादा बड़े आएंगे। गवर्नमेंट के उल्टे सीधे डिसीजन की वजह से, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से वैसे ही लोगों की अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और बची खुची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना काल में क्या हुआ, हम में से किसी से छुपा नहीं है, नए लोगों को जॉब मिली नहीं और जिनके पास जॉब थी उनकी भी चली गई। करंट सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब तक का सबसे ज़्यादा है। अभी अगर कोई सर्वे करता है और इस साल का डेटा रिलीज़ करता है तो डेफिनेटली पाएगा कि जो पोवर्टी रेट है वो बढ़ा ही है, घटा नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं नीति आयोग के इस इंडेक्स के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर।
तो ये है एंड इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।